सो माय डियर स्टूडेंट, बहुत सारी वीडियो देख ली, काफी सारे लेक्चर सुन लिए, देन स्टिल सर हम एस्से लिखने में जो है इनकैपेबल है। वी आर नॉट एबल टू राइट अ गुड एस्से। सर क्या चीज करें कि ये जो एस्से राइटिंग है इट बिकम इजी गेम, क्योंकि पेपर 2 सीएपीएफ का, सीएससी का खुद का एस्से राइटिंग का, और जो अदर एग्जाम्स होते हैं जिनमें एस्से राइटिंग आती है, स्पेशली डिस्क्रिप्टिव के एग्जाम्स, उन सब में जो कॉमन प्रॉब्लम है बच्चों की वो है एस्से राइटिंग। बहुत सारी वीडियोस देखने के बाद स्टिल दे आर नॉट एबल टू राइट एस्से। तो वो क्या चीज है, वो क्या करें कि हम एस्से लिखने के लायक हो जाएं, सेल्फ डिपेंडेंट बन जाए, बिल्ड फाउंडेशन कर ले अपनी। यही हमारा मोटो है, बिल्डिंग द फाउंडेशन। तो कुछ 5 स्टेप्स मैं बताऊंगा जो एस्से राइटिंग लिखने से पहले आपको करने हैं। क्योंकि अगर बच्चे लिखना स्टार्ट कर देते हैं देन दे आर नॉट एबल टू कोप अप विद द एस्से राइटिंग वाला फ्लो वगैरह कुछ नहीं आता। क्यों? क्योंकि वो जो मेहनत होती है वो नहीं कर पाते। आज वही डिस्कस करेंगे हम इस लेक्चर के अंदर कि पहले क्या चीजें करनी है। ठीक है, तो 5 स्टेप्स है, ज्यादा मुश्किल भी नहीं है। 5 स्टेप्स करोगे तो ऐसे राइटिंग विल बिकम अ गेम फॉर यू। तो सबसे पहले जो सब फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग है वो क्या, आपके खुद के नोट्स होने चाहिए ऐसे राइटिंग के लिए। अब बच्चे स्टार्ट कर देते हैं ऐसे राइटिंग लिखना, बट खुद के नोट्स वो होते नहीं है, दूसरों के नोट्स या फिर जो चीजें पढ़ रखी होती है, दे रिलाई ऑन दैट थिंग कि भाई हमने खूब सारी चीजें पढ़ रखी है एंड ऐसे राइटिंग लिखेंगे तो सब याद आ जाएगी। और ऐसा कभी नहीं होता, याद आती है। सो सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग है अपने खुद के नोट्स होना, एंड उस नोट्स में जो लिख रखा है वो तुम्हें याद होना। राइट, सबसे पहली चीज, लेट्स टेक एन एग्जांपल। अर्बनाइजेशन एंड द राइज ऑफ मेगा सिटीज इन इंडिया, जो सीएपीएफ 2026 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था, इसको एक एज एग्जांपल लेके चलते हैं। तो इसमें आप पे किस चीज के नोट्स होने चाहिए? सिंपल सी चीज है, इट इज द टॉपिक इज रिलेटेड टू द अर्बनाइजेशन। तो अर्बनाइजेशन के आपके पास नोट्स होने चाहिए। अर्बनाइजेशन से रिलेटेड क्या क्या चीजें चल रही हैं, क्या क्या कोई कमेटी बोल रही है, सेकंड एआरसी में कुछ बोल रखा है, नीति आयोग कुछ बोल रहा है, क्या क्या चीजें हो रही है, एक उसका पूरा जो है आप पे एक सिनेरियो होना चाहिए। क्या पास्ट था, क्या फ्यूचर था, क्या प्रेजेंट है, ए टू जेड चीज उस पर्टिकुलर टॉपिक की जो है आप पे होनी चाहिए। क्या कॉन्सिक्वेंसेज है, क्या बेनिफिट्स है, ए टू जेड चीज। जब आप पे वो सारी चीजें, चाहे ऑर्गेनाइजेशन से कुछ भी टॉपिक आ जाए, कोई भी रिलेट कर दे टॉपिक, देन यू आर एबल टू राइट दैट पर्टिकुलर एसे। वही चीज हम अभ्यास लेखन के अंदर प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, सो सबसे पहली चीज, योर पर्सनल नोट्स, आपके खुद के नोट्स होने चाहिए, एंड दैट नोट्स मस्ट बी कॉम्प्रहेंसिव नोट्स। ऐसा नोट्स नहीं होना चाहिए कि जो है आप उस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए बना रहे हैं तो फिर पूरी जिंदगी नोट्स बनाते रह जाओगे, फिर नहीं होगा। हमें एक कॉम्प्रहेंसिव नोट बनाना है पर्टिकुलर टॉपिक का, जैसे अर्बनाइजेशन, वुमेन एम्पावरमेंट, क्लाइमेट चेंज, एनवायरमेंट, ऐसे टाइप के टॉपिक, बॉर्डर सिक्योरिटी से रिलेटेड, नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड हो गया, उन सब पे टॉपिक बनाने हैं। ठीक है, सेकंड चीज, लेट्स सपोज करो यू हैव दैट पर्टिकुलर नोट्स, आपने अपने खुद के नोट्स जो है वो बना लिए। अब क्या करें? अब आती है आपकी बारी। जैसे पर्टिकुलर टॉपिक, अर्बनाइजेशन, द राइज ऑफ मेगा सिटीज इन इंडिया, व्हाट इज योर ओपिनियन ऑफ दैट पर्टिकुलर टॉपिक? आपका क्या ओपिनियन है उस पर्टिकुलर टॉपिक पे? एंड ये ओपिनियन फॉर्म कैसे होगा सर? देखो, ओपिनियन फॉर्म होगा जब आप खुद के नोट्स बनाओगे, आप कुछ समझ आएगा, देन यू विल डिसाइड कि हाँ हाँ ये पर्टिकुलर चीजें हैं, ऐसे होनी चाहिए। जैसे लेट्स टेक एन एग्जांपल, अर्बनाइजेशन की अगर बात करें, सो व्हाट शुड बी योर ओपिनियन? आपका ओपिनियन होना क्या चाहिए? आपका ओपिनियन चाहिए स्मार्ट सिटी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल सिटी। वी डू नॉट नीड सिटी जो है हजार्ड हो। वी डू नॉट नीड दैट सिटी जो है डिफोरेस्टेशन करके बन रखी हो, जहां पे ग्रीन स्पेस ही ना हो, जहां पे स्लम्स हो। हमें ऐसी सिटी नहीं चाहिए। हमें कैसी सिटी चाहिए? हमें कैसी मेगा सिटीज चाहिए? ग्रीन मेगा सिटी, सस्टेनेबल सिटीज। राइट, ये है हमारा ओपिनियन। सो ये कैसे डेवलप होगा? बाय मेकिंग योर ओन नोट्स, खुद के नोट्स बना के। ठीक है, थर्ड स्टेप क्या आता है? थर्ड स्टेप आता है ब्रेन स्टॉर्मिंग। अब जब भी ऐसे राइटिंग लिखने की बात करते हैं, आप सैकड़ों यूट्यूब के ऊपर लेक्चर्स है, दे सेड, दे से ओनली वन थिंग, डू ब्रेन स्टॉर्मिंग, डू ब्रेन स्टॉर्मिंग। अरे भाई, करें क्या ब्रेन स्टॉर्मिंग के अंदर? बोल तो दिया ब्रेन स्टॉर्मिंग करो, क्या करें ब्रेन स्टॉर्मिंग के अंदर? सिर्फ 2 चीजें करनी होती है ब्रेन स्टॉर्मिंग के अंदर, तीसरी चीज नहीं करनी होती, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी फॉर्म्ड अवर ओपिनियन। ओपिनियन हमें, हमारा तो फॉर्म हो चुका है हमारे नोट से। सो ब्रेन स्टॉर्मिंग में क्या करें? सिर्फ 2 चीज। क्या? एक, हमें जो पर्टिकुलर टॉपिक दे रखा है, लेट्स से अर्बनाइजेशन, द राइज ऑफ मेगा सिटीज, उसके पक्ष में सोचना है। 4 वाले जो है पॉइंट सोचने हैं कि मेगा सिटीज से क्या होगा। यू नो दैट नीति आयोग कहता है 60% जीडीपी आता है। वर्ल्ड बैंक कहता है कि हाफ ऑफ द जो है नेक्स्ट डेकेड के अंदर हाफ ऑफ द सिटीजन विल बी लिविंग इन द सिटीज। और वैसे ही एक यूएन की रिपोर्ट कहती है 2030 तक इंडिया के अंदर 41% जो पॉपुलेशन है, दे विल बी लिविंग इन द urban area. Urban area is providing you economic opportunity. Urban area is providing you employment. Urban area is providing you facilities. ठीक है, तो ये क्या है? ये 4 है फॉर द मेगा सिटीज।
तो हमने ब्रेन स्ट्रॉमिंग करके सोचा इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में, देन इसके अगेंस्ट में कुछ चलते हैं। ये सारी चीजें जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारा अभ्यास लेखन के अंदर मैंने 2026 वाले बैच के बच्चों को प्रोवाइड करा रखा था। देन इसके अगेंस्ट में सोचेंगे तो देन व्हाट विल यू कंसीडर दैट थिंग, क्या होगा इसके अगेंस्ट में? ट्रैफिक कंजेशन, पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन दिल्ली जो हर साल फेस करता है, अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट, मेगा सिटीज के अगेंस्ट में एकदम कि वी डू नॉट प्रेफर मेगा सिटीज। तो ये दो जो एक्सट्रीम व्यूज हैं, एक एकदम आप ब्लाइंडली जो है फॉलो कर रहे हैं, एक ब्लाइंडली अपोज कर रहे हैं, ये जो दो एक्सट्रीम जो है आपके ओपिनियंस है, यू मस्ट थिंक दैट पर्टिकुलर पॉइंट्स अपने ब्रेन स्टॉर्मिंग के अंदर, और यही जो पॉइंट्स हैं यही आपके पैराग्राफ में कन्वर्ट होंगे। ठीक है, तो 3 हमने मेथड देखे। फर्स्ट क्या, अपने खुद के नोट्स बनाओ भाई। दूसरा, ओपिनियन होना चाहिए पर्टिकुलर टॉपिक में, और ये जो ओपिनियन है मस्ट बी बैलेंस्ड। तीसरा हमने देखा कि ब्रेन स्ट्रॉमिंग करने, और ब्रेन स्ट्रॉमिंग में फॉर एंड अगेंस्ट हमें देखना है। उसके बाद अब हमने खूब सारी चीजें देख ली, देन वी मस्ट हैव सम एविडेंस। ठीक है, ओपिनियन फॉर्म कर लिया, वो सारी चीजें कर ली, एविडेंस कहाँ है हमारे पास? जो हम ओपिनियन फॉर्म कर रखा है उसका एविडेंस, या फिर जो हमने ब्रेनस्टॉर्मिंग में जो पॉइंट सोचे उसके एविडेंस कहाँ है? वो सारे एविडेंस मींस डेटा, फैक्ट, कमेटी की रिपोर्ट, ये सारी चीजें होनी चाहिए। और ये सारी चीजें आएंगी कहाँ से? आपके नोट से। मैंने बोला कॉम्प्रहेंसिव नोट्स बनाने, तो उस नोट से वो सारी चीज आएंगी। एंड फिफ्थ एंड द लास्ट स्टेप, यहां तक आ जाओगे तो एसे राइटिंग बिकम अ वेरी इजी गेम। आपको बस इसको जो है सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज करना है कि पहले क्या चीज डिस्कस करनी है, सेकंड क्या चीज, थर्ड क्या चीज, फोर्थ क्या चीज, एंड कैसे इसको कंक्लूड करना है। मतलब कि आपको लॉजिकल ऑर्डर में इसको लगाना है और सारी चीजें कनेक्ट होनी चाहिए। और यही, इसी के बाद आपको यूट्यूब के ऊपर सेक्टर लेक्चर मिल जाएंगे कि हाँ अब ऐसे कर लो। ठीक है, लेकिन उससे पहले क्या करें? सबसे पहले तो अपने नोट्स बनाओ, उसके बाद जो है ओपिनियन बनाओ, देन ब्रेनस्टॉर्मिंग करो, फॉर अगेंस्ट सोचो, सारी चीज नोट्स में मिलेगी। देन उसके बाद एविडेंसेस होने चाहिए, रिपोर्ट्स वगैरह, कमेटी की रिपोर्ट, सब नोट्स में डालो। उसके बाद देन इसके बाद करना क्या है? स्टार्ट राइटिंग विद इंटेंशन।